हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है और ओपन एंड क्लास क्या होती है। ये सब हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब एक सीमा के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं तो आवृत्ति की बजाय उसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हिंदी में हम बोलें तो इसको हम संचयी आवृत्ति कहते हैं। कभी कभी जो उस समय दोनों वर्ग की सीमाएं नहीं लिखी जाती हैं, केवल उच्च या केवल निम्न सीमा ही लिख दी जाती है, जैसे कि अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट जो है वो लिख दी जाती है, तो भी हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। नाउ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास में कोई क्लास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अपने पास में ये कोई वैल्यू है, साइज है, आइटम है, हम ये कुछ भी कह सकते हैं। हम इनको ये अपने पास में दी गई हैं। ठीक है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, मींस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 10 से 20 के जो इस है वो है 4, ये 20 से 30 में 8, 30 से 40 के जो बच्चे हैं वो 15, ये 7 हैं, ये 5 हैं, सॉरी 3 है और ये 2 हैं। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। इससे हमको क्या निकालनी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं CF, जिसको कि हम बोलते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके आगे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हो गई 4। दूसरी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 + 4, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ दी तो कितनी हो गई, 12। ठीक है, 12 फ्रीक्वेंसी हो गई। तीसरी हमने जोड़ेंगे तो 15 + 8 + 7 जोड़ करके जो फ्रीक्वेंसी आएगी, 15 + 8 + 4 फ्रीक्वेंसी जोड़ करके जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितने हो जाती है, 15 और 4 19 और 8 27। ठीक है, और फिर ये सब जोड़ करके जो है 15 + 7 + 15 + 8 + 4, ये सब मिलकर के कितनी हो जाती है फ्रीक्वेंसी इसकी, 34। ठीक है, इसी तरह से 3 + 7 + 15 + 8 + 4, ये सब मिलकर के कितनी हो जाती हैं, 37। और 2 + 3 + 15 + 8 + 4, ये सब मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2 और 3 5, 15 और 5 20, 20 और 28, 28 और 4 32। कौन सी रह गई है ये, 2 3 7, 32 और 7 39, 39। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 29। तो कहने का मतलब क्या है कि 4, 8 और 4 12, 15, 8 और 4 27, 15 और 7 15 + 7 + 8 + 4 34, 3 + 7 10, 10 15 और 10 25, 25 और 8 23 और 4 37 एंड ये 39। इस तरह से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकाल लेते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल वे में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, मीन्स साधारण आवृत्ति से संचयी आवृत्ति बनाना। फॉर एग्जाम्पल अपने को कभी कभी जैसे ये दे रखा है यहाँ पर 10 to 20, 20 to 30 जैसे हमको दे रखा है, लेकिन सपोज ओपन एंडेड क्लासेस हैं और उसमें लिखा हुआ है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन
70। ठीक है, तो लेस देन 20 कितना हो जाता है? लेस देन 20 का मतलब 10 to 20। लेस देन 30 मीन्स 20 to 30। लेस देन 40 मीन्स 30 to 40। क्लास इंटरवल हम इसमें देख लेते हैं। हमें क्लास इंटरवल यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 10-10 का क्लास इंटरवल जो है हमें दे रखा है यहाँ पर। तो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, ये इस तरह से हम जो क्लास है उनको हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 क्लासेस जो हैं ये हम बन गई हैं। तो इनकी भी हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है हम निकाल सकते हैं। सपोज हमें यही फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं तो इनकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी? 4 12 27 34 37 एंड 39 जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है हो जाएंगी। तो ये कब है? जब हम इसको किस शो में शो कर रहे हैं? जब हमने ओपन एंडेड क्लास कैसी है, लेस देन हमें बताई गई है, लेस देन 20, लेस देन 30। तो हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल देख लिया। यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना है? 10। क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि जो क्लास जो बन रही है उनके बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में अंतर कितना है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। तो वो हमने इसके अंदर देख लिया। तो एक तो हो गया सिंपल वे में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जबकि हमें क्लास दी गई हो, और यदि हमें क्लास लेस देन की फॉर्म में दी गई हो तो भी हम उनकी फ्रीक्वेंसी यदि हमें दी गई है तो हम उनसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो निकाल सकते हैं। सपोज जैसे हमें लेस देन दिया गया है वैसे ही हमें क्या दिया गया है? मोर देन। सपोज ये नॉर्मल क्लास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये क्या है? एक्स वैल्यूज इनको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है 4 8 12 15 7 3 और 2 फ्रीक्वेंसीज जो है हमें दे रखी हैं। ये क्या दे रखी है? अपने को फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें दे रखी है। इसमें सपोज हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें दे रखा है मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। ठीक है, ये हमें इस तरह से मोर देन यदि दे रखा है तो फिर क्लास जो है वो के तभी भी फ्रीक्वेंसीज जब मोर देन यदि दिया गया हो तो क्लास जो बन जाएगी मोर देन का मतलब 10 to 20, 20 to 30, 10 से ज़्यादा कितना होगा? 20। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर मोर देन 20 दे रखा है तो क्लास तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? मोर देन 10 to 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी फिर कैसे निकालेंगे? मोर देन 10, मोर देन 10 से तो सारी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा है, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 39। मोर देन 10 मीन्स यहाँ पर आप देखोगे 10 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सब आप देखोगे कि सब 10 से ज़्यादा है ये सारी फ्रीक्वेंसीज। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 10 से ज़्यादा सभी हैं तो 39 इसका हो जाएगा। मीन्स 35 ये वाली सब मिलकर के कितनी होती हैं? 3 और 2 5 7 12, 12 और 10 22 और 5 27, 27 और 8 32। मोर देन 10 यहाँ पर हमें लिखनी है तो यह यहाँ तक की कितनी हो जाती है? 32। तो 32 प्लस 4 39। तो मैक्सिमम मोर देन में कितना हो जाएगा? 39, 32 प्लस 4। इसी तरह से मोर देन 20 में कितना हो जाएगा? 35। ये कितनी है? देखो आप इस 4 कम हो जाएंगे, इसमें से ऊपर वाली हम कम करते चले जाएंगे। 35 मीन्स कहने का क्या मतलब है? मोर देन 20 सारी ही होंगी ये, तो मीन्स 8 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 3 33, 33 और 2 35। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? 35। तो ये सभी कितनी हो जाएंगी? 35 इसको हम कर देंगे। तो ये नीचे की 27 प्लस 8 ये सब जोड़ करके प्लस 8 इसको हम कर देते हैं तो ये सारी इससे ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह से मोर देन 30, मोर देन 30 कितना हो जाएगा? 27। 27 में क्या हो जाएगा? 15
प्लस 7 और 3 9 और 2 11। फिफ्टीन प्लस 12, सॉरी ऊपर की आएंगी 12, ठीक है। 15 प्लस 12, 7 और 3 10 2 12। इसी तरह से 20 के बाद में फिर आ जाएगा, नेक्स्ट में आएगा 12। 12 का मतलब 5 प्लस 7, 5 3 और 2 5 प्लस 7 ये वाली आ जाएगी। और फिर 12 के बाद में कितनी आ जाएगी, टोटल फ्रीक्वेंसी 5, 2 प्लस 3 और लास्ट में कितनी रह जाएगी, लास्ट 62 72, 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए और ये इसके लिए। तो समझ में आया, जब हमें मोर देन ऑजिव या मोर देन फ्रीक्वेंसी में हमें निकालना होता है तो हम सबसे पहले मीन्स यदि हम 10 to 20 वाली सीरीज देखें तो मीन्स मोर देन 10 लिखा है, मीन्स बाकी सारी जो है वो सब 10 से ज़्यादा है। तो 4 तो यहाँ पर है ही है, तो 4 प्लस बाकी सबको जोड़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 20 में ये मोर देन 20 तो ऊपर वाली हमें छोड़नी होगी, मोर देन 20 में 8 जोड़ करके 8 प्लस बाकी सारी जितनी है वो सब हम जोड़ करके 8 प्लस 27 कर देंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लेस देन और मोर देन जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। इन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो लेस देन और मोर देन में हम निकालते हैं एंड मोर देन में निकालते हैं, ये कब काम में आएंगे हमारे, जब हमें ओजिव बनाने होंगे इनके, तब हमारे काम में ये फ्रीक्वेंसी आएंगी। एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको नॉर्मली निकालना आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपको निकालनी है, ठीक है, क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की आगे सब जगह ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नाउ अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं बता रही हूँ जो आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अब सपोज आपके पास में ये सवाल है, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, भार किलोग्राम में दे रखा है, 5 10 34। रिजल्ट जब भी आए, मेरे आंसर जब भी आप लिखें उसकी यूनिट आप लोगों को जरूरी लिखनी है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हो। 5 10 15 20 10 20 और 10 30 5 35 35 और 10 45 45 और 5 50, ये सब मिलकर के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये सवाल जो है आप लोगों को करना है, जिसमें आप लोगों को वो सवाल ये दे रखा है, आपको खुद करना है ये, जिसमें आप लोग को टेली बार निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये निकालनी है। आप लोगों के पास में बुक होगी, इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा सवाल है ये भी आप लोगों को करना है, सेम इसमें करना है कि इसमें टेली बार्स निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। ये सवाल जो है आप लोगों को दे रखे हैं, आपकी किताब में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप लोगों को स्टर्जेस लॉ के द्वारा आप लोगों को जो सवाल है उसमें क्लास निकालनी है, आपको नंबर ऑफ क्लास निकालनी है आपको, और फिर आप लोगों को वर्ग विस्तार निकालना है, और फिर आपको स्टर्जेस लॉ के द्वारा वर्ग विस्तार निकालना है, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है आज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। यदि लेस देन में दे रखा हो तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ओपन एंडेड यदि मोर देन में हो तो आप लोगों को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालनी है ये आप लोगों को आना चाहिए। थैंक यू।